एवरीबॉडी मोस्ट वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए हम करते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आपके लिए रिपीट किए जाते हैं, और आज मैं स्पेशल फोकस कर रही हूं आपके साथ मैचिंग के क्वेश्चंस पर। चलिए लेट्स बिगिन। मैच द वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद देयर डेफिनेशंस इन लिस्ट 2 एंड एज यू कैन सी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट वर्ड थियोक्रेसी, फिर है मेगैलोमेनिया, ओके, यहां पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपोथिकेरी, फिर है एंटीक्वेरियन। ये हमारे 4 वर्ड्स हैं। ओके, थियो थियो जिसमें आ जाता है, इट बिकम्स रिलेटेड टू व्हाट, इट बिकम्स रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू गॉड। सो थियोक्रेसी यहां पर क्या होगी, ये होगी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। ओके, सो ए गोज विद 3, और अगर हम ध्यान से अपने ऑप्शंस देखें तो ए विद 3 एक तो यहां पर है, और एक ए विद 3 जो है यहां पर है। एलिमिनेशन टेक्निक आप जरूर लगाइए। फिर यहां पर देखो नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, मेगैलोमेनिया। मेनिया मेनिया जिस चीज में लग जाता है वो हो जाता है एक्सेसिव लव फॉर समथिंग। एक्सेसिव लव, किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रेम, एक्सेसिव लव फॉर समथिंग। सो यहां पर क्या होगा, ये होगा अ डिल्यूजन ऑफ पावर और गॉडलीनेस। ओके, ये होगा। सो बी गोज विद 4 एज यू कैन सी। तो बी विद 4, यस बी विद 4 यहां पर भी है, बी विद 4, और यहां पर भी है हमारा बी विद ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा यहां पर क्या है। ओके, यहां पर है एपोथिकेरी। ओके, शायद यही इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो सी किसके साथ जाएगा बताइए मुझे, सी किसके साथ जाएगा, ठीक है। सी विल गो विद 1, वन हु कीप्स ड्रग्स फॉर सेल, सी गोज विद 1, और ये वाला जो है एंटीक्वेरियन, ओके, ये किसके साथ जाएगा, अ पर्सन हु स्टडीज आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट। सो सी गोज विद 1, सी विद 1 कहां है, सी विद 1 यहां पर है, यस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर एक बहुत इजी था आपका, वो था थियोक्रेसी। ये क्रेसी क्रेसी भी जिसमें लग जाते हैं, ये सभी सरकार से संबंधित, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। सो आंसर यहां पर हमारा क्या है, आंसर यहां पर ए है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अगला देख लीजिए, मैच द ईडियम्स विद देयर मीनिंग्स। ईडियम्स को हमें मीनिंग के साथ मैच करना है। ब्लो द गाफ at the end of your tether, be full of beans, want to curl up and die. Okay, बताओ इनमें आपको कौन सा आता है। बी फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, टू बी फुल ऑफ एनर्जी। सो सी गोज विद 4। वेर इज सी विद 4, सी विद 4 यहां पर तो नहीं है, इस पर मैंने कांटा लगा देती हूं। यहां पर सी कहीं विद 4 है, ओ नो, कहीं भी नहीं है, केवल एक में ही है, यस, यही मेरा आंसर मिलेगा। और भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बुरा महसूस करना, टू फील टेरेबली अशेम्ड। तभी तो इंसान कह रहा है ना कि आई जस्ट वांट टू कर्ल अप एंड डाई। सो 2, डी गोज विद व्हाट, डी गोज विद 2, यस, यहां पर डी विद 2 भी है। और क्या है, ब्लो द गाफ। ब्लो द गाफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डाइवल्ज सीक्रेट। इसके लिए और कौन कौन से हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आपने सुना होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और क्या है, और है हमारा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इन सब का मतलब क्या है कि कोई गोपनीय बात जो है आपने उसको जाहिर कर दिया। डाइवर्ज मीन्स टू रिवील। बी गोज विद 1, एट द एंड ऑफ योर टेदर फील अनेबल टू डील विद समथिंग, यस। सो आंसर यहां क्या है, आंसर यहां हमारा ए है, ए इज द राइट आंसर। अगले पर चलते हैं, मैचिंग के 2 हमने कर लिए। एक ये इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड पेयर टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, और ये किससे रिलेटेड है, आई डिडंट नो राहुल वॉज इन द हॉस्पिटल, इफ आई डैश आई वुड डैश हिम। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि ये टेंस का क्वेश्चन है। माय डियर, एक और टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, वो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि उन सेंटेंसेस में 2 एक्शंस होंगे और एक एक्शन का होना दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर
अगले महीने इस समय बारिश होगी तो किसान अपनी फसल बोएंगे। आई एम सॉरी। तो फसल का बोना बारिश होने के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ग्राउंड गीला नहीं होगा तो हम मैच प्रैक्टिस करेंगे। आपका मैच प्रैक्टिस करना जो है वो ग्राउंड के गीले होने पर डिपेंडेंट है। क्लियर टू यू? अगर बस नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी। मेरा छोड़ने जाना बस नहीं आने के ऊपर डिपेंडेंट है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और इनमें जो मेन रोल है वो ये है कि आपको कौन सा टेंस यूज करना है। ओके, 3 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ग्रामर के जो हमारे वीडियोस हैं, आप जब इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करते हैं, लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स, उसमें सारी चीजें हैं। तो उनको जरा आप ध्यान से कीजिए, फिर इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। ध्यान से देखो। आई डिडंट नो राहुल वाज इन द हॉस्पिटल। मुझे नहीं पता राहुल हॉस्पिटल में था। इफ आई डैश आई वुड डैश हिम। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे मिलने जाता। ओके, इसमें ये कहा गया है। अब इसमें ध्यान से देखो। ओके, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुड हैव विजिटेड हिम। ये हमारा बी यहां पर आंसर होगा। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं। अब ये किस टाइप का है? ये एक पास्ट के बारे में है, और पास्ट के बारे में अनरियल पास्ट। अगर मुझे पता होता यानी कि आपको पता नहीं था। ओके, सो इफ आई हैड नोन आई वुड। देखो, आप में से बहुत लोग किस ट्रिक में फंस जाएंगे कि वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये गो वाला। इफ आई न्यू आई वुड गो। ओके, इस तरह से आप इसको कर देते। दैट इज इनकरेक्ट। ओके, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, लेकिन ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, हैव। सो यहां पर हमारा क्या होगा? इफ आई हैड नोन आई वुड हैव विजिटेड हिम। सो व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज बी। आप में से जितने लोग इसको बिल्कुल सही कर पाए, अ बिग थम्स अप टू यू। योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। ठीक है, चलिए आगे पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको ले आती हूं मैं। ये देखो, एक और सेंटेंस है आपके सामने। फ्रेजल वर्ब्स एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं। ये देखिए, आपको एक लिस्ट दी गई है। ओके, यहां पर देखो, ये सेंटेंसेस हैं और ये फ्रेजल वर्ब्स अब आपको फिलअप करना है। ओके, मैचिंग के क्वेश्चंस पर आप जरा स्पेशल ध्यान देंगे। She was very dash with him for his offensive remarks on women in politics. Remarks offensive है, negative word आ गया। I have plenty of interesting books to dash to book lovers. Okay, strange that people easily dash to temptation and ruin their reputation. Rahul is trying to dash on his smoking. ये आपको दिए गए हैं। Give away, कोई चीज दे देना। सो आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स टू गिव अवे, ये यहां आ जाएगा। कट डाउन। ओके, राहुल इज ट्राइंग टू कट डाउन हिज स्मोकिंग। ये होता है किसी चीज की कटौती करना। ये होता है ऐसे ही दे देना। आई गिव अवे माई चिल्ड्रंस क्लोथ्स। आई गिव अवे फूड। ओके, इस तरह से। ओके, पीपल जनरली गिव अवे थिंग्स दे डोंट नीड। कट डाउन, कटौती करना, तो यहां पर कटौती करना आ जाएगा। ओके, अब मेरे साथ एक बार करें। B1 कहां पर है जरा मुझे बताओ। यहां पर तो B1 है ही नहीं इन दोनों में कहीं भी ऑप्शन 1 में है। यस, ये रहा। ओके, इसमें B जो है उसके साथ ऑप्शन 1 है, और क्या D के साथ 2 है? यस, D के साथ 2 भी है। ओके, शी वॉज वेरी कटअप। कटअप का मतलब होता है नाराज होना किसी से, अनॉयड। तो यहां पर हमारा कटअप वाला आ जाएगा। और गिव इन होता है घुटने टेक देना, समर्पण कर देना। गिव इन टू टेम्पटेशन, ये बहुत यूज होता है फ्रेजल वर्ब। स्ट्रेंज दैट पीपल गिव इन टू टेम्पटेशन एंड रूइन देयर रेप्यूटेशन। एब्सोल्युटली राइट। आंसर यहां पर हमारा क्या है? आंसर यहां पर डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आपको पता है कि आपके एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम मैनेजमेंट। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, पहले आसान आसान वाले कर लो। और इस तरह के क्वेश्चंस की एम्पल प्रैक्टिस करके जाना, ये मैंने आपके लिए एक प्रीवियस ईयर पेपर से करवाया है यहां पर आपको। ओके, इसी तरह की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा जो लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स है आप उसको ज्वाइन करें। फ्रेजल वर्ब्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने आपको सारे अल्फाबेटिकली करा दिए हैं। इस वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चंस कराए ना, इनमें से आपके एक से ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।